मेरा नाम सतीश कुमार कर्ण, पति श्री मती रेणु कर्ण। मैं लगभग 50 सालों से फरीदाबाद में रह रहा हूँ। मैं सिर्फ शक्ति आराधना से जुड़ा और बहुतों को कुछ अच्छा हुआ और उन्होंने उसके बारे में बताया। मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी कुछ वीडियो के माध्यम कुछ कहूँ, कुछ शेयर करूँ, वो जो सत्य है। मेरे पिताजी के टाइम में क्या क्या चीज़ था, इसको मैं दोबारा थोड़ा डिटेल से बताना चाहता हूँ। जब मेरे पिताजी अच्छी स्थिति में थे, मेरे पिताजी पहले एक फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्टर थे, बहुत अच्छा काम चल रहा था। मेरे पास कई लेबर काम करते थे, अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। फिर अच्छे पैसे आए, अच्छा सब चीज़ हुआ, अच्छा व्यवस्था हुआ। फिर उन्होंने सोचा अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कि भविष्य में बच्चे की ये हालात ठीक रहे, बच्चे किसी के यहाँ नौकरी ना करे, अपने बिजनेस कुछ करे। तो ये सोच कर उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री जब लगाई तो बाबा श्री राघवेंद्र जी से मिले। जब वो मिले तो उनसे सलाह लिया, तो उन्होंने देखा। देखने के बाद उन्होंने बताया। पहले बाबा श्री राघवेंद्र जी बताते के साथ साथ वो लिखित भी देते थे, लिख के भी देते थे कि आने वाले टाइम में आपके साथ क्या क्या होगा और जो घटना घटने वाली है वो बता देते थे, वो आगाह कर देते थे और उसका वो उपाय भी बताते थे कि आपके साथ ये घटना घटने वाली है, लेकिन इसको इस तरीके से रोका जाएगा। अगर आप कर लीजिएगा तो आपका सब चीज़ ठीक रहेगा। मेरे पिताजी ने उनसे मिलने के बाद शुरुआत तो उन्होंने सही की, फैक्ट्री लगाया। शुरू में उन्होंने पूजा पाठ भी किया, कुछ उनकी बातें भी मानी। उनको वो जो बताया गया था कि आप जो आपका जो ठेकेदारी है उसको किसी कीमत में मत छोड़िएगा। सबसे पहली बात तुमको ये बताई गई थी कि आप अपनी ठेकेदारी जो है आपका, जो आपका अच्छा काम चल रहा है, जो आपका बेस है, उस बेस को मत छोड़िएगा। आपका बेस क्या था? जो आपका ठेकेदारी था, जो आप अच्छे घर की स्थिति ठीक किए, आप जो अच्छे पैसे कमाए, उसमें जो 2 पैसा इकट्ठा किया, जो चीज़ किया, उससे आप ये काम चालू कर रहे हैं, तो उस चीज़ को मत छोड़िएगा, किसी कीमत पे मत छोड़िएगा। अगर छोड़िएगा तो ये सत्य है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाइएगा। आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल आएगी, लेकिन उथल पुथल ना आए, आप विश्वास करिए और विश्वास के साथ आप ये करते रहिए। तो मेरे पिताजी ने शुरुआत में उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने पूजा पाठ भी किया, ठीक ठाक चल रहा था। फिर कुछ होते हैं भड़काने वाले, उनको भड़काया। अरे नहीं, वो तो गलत है, तो आप उनके चक्कर में रहिएगा, आप ऐसा मत करिएगा, आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा मत करिए, आप ये करिए, आप वो करिए, ये करिए। वो धीरे धीरे क्या हुआ कि उस बहकावे में चले गए। मैं उस टाइम बेंगलोर में जॉब करता था, ट्रांसपोर्ट में, और ब्रांच मैनेजर था मैं वहाँ। मैं अपने पिताजी से संपर्क में रहता था और मैं उनसे पूछता था कि कैसा है बिजनेस, कैसा चल रहा है, काम कैसा चल रहा है। मैं उनको ये कहता था कि ठीक है, अगर आप जिस मन से, जिस तन से जो लगे हैं, कर रहे हैं, जो आपको बाबा श्री गुरु राघवेंद्र जी ने जो आपको बताया था, आप उसको करते रहिए और अच्छा होगा। आप विश्वास रखिए और आप घर की चिंता मत करिए। मैं तो जॉब कर ही रहा हूँ, अच्छे पैसे कमा रहा था, तो जो होगी वो मेरे घर को देखता रहूँगा, आप फैक्ट्री की तरफ देखते रहिए। लेकिन वो बार बार बहकावे के चक्कर में वो आ गए। और हुआ क्या, उस दौरान जब मैं बेंगलोर में था, मैं यहाँ सिर्फ मेरी बातें होती थी, मैं उस चीज़ को देखता नहीं। वो मेरे से छुपाते गए कि मैं हाँ ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो छुपाते चले गए।
धीरे 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 मैं सब कुछ जाने लगा। मेरे पास उस टाइम बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ थी, मेरे अच्छे मकान थे, अच्छे घर थे, कुछ प्लॉटें थी, दुकान की प्लॉटें थी, गांव में भी ज़मीन जायदाद थे। वो धीरे धीरे करके वो उसको बेचते गए और ये लगाते गए, सिर्फ बहकावे में आकर के आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, आपको जो गुरु बाबा ने जो बताया वो आपको गलत बताया, आप इसके बहकावे में आप उसको ये मत करिए। उन्होंने एक रिंग दिया था और उन्होंने ये कहा था कि मेरे पिताजी को कि किसी भी कीमत पे उंगली से मत ये निकालिएगा। और कुछ टाइम के बाद उन्होंने निकाल दिया। वो अपमान किया, अपमान किया किनका? गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी का। उन्होंने किया नहीं, उनको करवाया गया, वो बहकावे में आ गए। खुद वो बहुत अच्छे इंसान थे, मेरी माता भी बहुत अच्छी इंसान थी, शिव की भक्त थी, शिव को मानती थी, वो भी पूजा पाठ खूब अच्छी तरीके से करती थी, वो भी कुछ बताते थे, लेकिन पता नहीं कैसे वो सत्संग उसमें आ गए। मैं अपने पिताजी को फ़ोन के माध्यम से उनको ये कहता था कि उन्होंने मतलब बाबा श्री राघवेंद्र जी ने जो आपको मंत्र दिया है, जो आपको चीज़ बताया गया है, किसी भी कीमत पर उस चीज़ को मत छोड़िएगा। अगर छोड़ दिए तो वो पूर्ण रूप से हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। वो धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने कुछ गांव की ज़मीन बेच दी, कुछ यहाँ प्लॉटें थी वो बेच दिया, वो करके लगाता गया, करते गए, सब बहुत सारी चीज़ निकल गई। काफ़ी टाइम होने के बाद मेरे पिताजी ने बहुत ज़्यादा परेशान होकर मुझे फ़ोन किया, मुझे बताया कि ऐसी सी बात होगी, मैंने एक प्लॉट बेच दिया। मैंने कहा ऐसी क्या बात होगी जो आपको प्लॉट बेचना पड़ा? तो उन्होंने बताया कि हर महीना मुझे इतना घाटा लगने लगा, मुझे इतना घाटा लगने लगा। मैंने कहा उनको कि आपकी शुरुआत तो सही थी, आपका ये चीज़ था, तो आप मतलब कैसे परेशान हो गए? अगर वो हम किसी पे विश्वास करते हैं तो दिल से करें। तो फिर मेरे वो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ किया है। मैंने इनसे पूछा कि सही सही बताइए कि क्या बात है, क्यों हम परेशान हुए, हमें ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि हमें मतलब काम को बंद करना पड़ा, ठेकेदारी छोड़ दी, ज़मीनें बिक गई, दुकान के प्लॉटें बेचने पे आप आ गए, क्यों ऐसा क्यों किया आपने? क्या आप वो उन्होंने जो आपको रिंग दिया था वो पहनते हैं? क्या आप पूजा पाठ करते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने उसको उतार के फेंक दिया क्योंकि मेरे को उससे दिक्कत आ रही थी। मैंने कहा दिक्कत तब तक नहीं आ रही थी जब तक आपने उसको पहन रखा था, दिक्कत तब आई जिस दिन आपने उसको उतारा। आपने ये सबसे बड़ी भूल की और सबसे बड़ी गलती की। मेरे जितने भी शिव शक्ति आराधना में जो जुड़े हुए हैं उन सबको मेरे साथ जो घटना घटी है, उस घटना को मैं जो आपको बता रहा हूँ, कभी ज़िंदगी में ऐसा गलत काम मत करिएगा, कभी अवहेलना मत करिएगा गुरु की, अपने गुरु बाबा राघवेंद्र जी की कभी अवहेलना मत करिएगा। ये मेरे साथ घटना घटी है। मैंने आपको ये बताया कि मैं 10 दिन तक भूखा, मैं ये सत्य है, ईश्वर जानता है, बाबा गुरु राघवेंद्र जी जानते हैं, ये सत्य है। एक समय ऐसा आया था कि 10 दिन तक मेरे बच्चे भूखे थे और वो स्कूल गए पढ़ने के लिए और स्कूल में जाके गिर गई। मैडम ने उससे पूछा कि क्या दिक्कत है? कहती कि ऐसी सी बात है। सुनने पहले रोने लगी, कहती क्या बात है? कहती मैडम जी ऐसी सी बात है। तो ऐसी भी ज़िंदगी आई। ये क्यों आई? जो मेरे पास हर चीज़ की व्यवस्था थी, हर चीज़ का ये था, सब चीज़ था, वो क्यों हुआ? सिर्फ एक अवहेलना, एक उनकी बात को नहीं माना गया। मैं सभी को हाथ जोड़ के कहूँगा, जितने भी हमारी शिव शक्ति आराधना के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी भक्तगण हैं, या जो भी मेरी बातों को सुन रहे हैं या जो नहीं भी जुड़े हैं, उन सब से एक चीज़ ये विनती करूँगा और साथ साथ आगाह भी करूँगा कि ऐसी गलती ना करें। शायद मेरे पे बाबा श्री गुरु राघवेंद्र जी की अति कृपा होगी
मैं एक बार बहुत ज़्यादा परेशान होकर के मैं घर में एक रुपये ढूंढने लगा। और जब ढूंढते ढूंढते मुझे जब वो कागज़ मिली, जब उनकी सारी भविष्यवाणी मिली, मैं तब तक उनके पास नहीं आया। मैंने जब पढ़ा तो मुझे सारी पिक्चर, सारी वो घटनाएं फिर से दोबारा मेरे पास रिपीट होने लगी। मेरे पास 1 रुपया नहीं था कि मैं जाकर के उनके पास जाऊँ और मैं उनसे फ्री मिलूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन ऑटोमेटिक मेरे पास से हिम्मत आ गई, पैदल जाना, चलना है, कंटिन्यू चलना है, मिलना है मुझे। और मैं निकल पड़ा। एक ऐसे व्यक्ति से मांगा जिसके पेपर बहुत कर्जे भी थे, लेकिन मैं उसको ये कहा कि मुझे अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो मुझे जाना है और 150 रुपये दे दीजिए, मुझे दिल्ली जाना है, कुछ काम है। शायद वो गुरुगांव वहाँ से देख रहे थे, उनको मेरे पर दया आ गई, दया आई। उन्होंने ऐसा कोई चमत्कार किया, उस चमत्कार के माध्यम से मुझे वो 100 रुपये मिले और वो 100 रुपये लेकर के मैं इनके दरवाजे पे आया, इनके दर पे आया, और फिर इनको मैंने सारी घटना बताई। तो इन्होंने कहा कि मुझे सब पता था, मैं ये भी जानता था कि आप आओगे और आपको आना ही पड़ेगा। मैं तब तक कदम नहीं बढ़ा सकता हूँ जब तक तुम कदम नहीं बढ़ाओगे, जब तक तुम मुझसे नहीं मेरे से बोलोगे नहीं या मुझसे मांगोगे नहीं। और उसके बाद से जो मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया, आज बहुत अच्छा बदलाव आया, बहुत अच्छी फीलिंग। कोई टेंशन नहीं है, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है। मुझे ये टेंशन नहीं है समझे कि नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। मैं जो सोचता हूँ वो हो जाता है। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप जब जिस समय जो चीज़ सोचिएगा आपको पूरा हो जाएगा। कई बार वो लोग मुझे टॉर्चर करने के बीच था, मेरे पास कर्जा हो गया था, काफ़ी कर्जे हो गए थे। मैं उसको कहता था कि मैं तुझे दे दूँगा। मेरी बीवी मेरे साथ भी, उसने जॉब पकड़ा, वो भी काम कर रही है अभी भी, दोनों मिलकर रहते रहे। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। और आज तक मुझे वो होता आ रहा है। और मैं आज आपके सामने खड़े होकर बोल रहा हूँ, आप कभी भी वो काम मत करिएगा जो मेरे पिताजी ने किया था, जो मैंने किया था। मैंने किया था का मतलब उनकी बात को शायद कहीं ना कहीं नेगलेक्ट किया था। तो जितने भी हैं शिव शक्ति आराधना में, उन सबको मैं यही कहूँगा कि किसी के बहकावे में ना आए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ज़िंदगी में कभी किसी के बहकावे में आ गए तो आपका भी वही हाल होगा जो मेरा हाल हुआ। आपका भी वही हाल होगा जो मेरा हाल हुआ। आप किसी के बहकावे में मत आइए। आप को जब ऐसा लगे अपनी आंखें बंद करिए, आपको अपने आप सब चीज़ महसूस हो जाएगा। आपको सारी सवाल की जवाब आपको मिलती रहेगी। आपको लगेगा कि हाँ, बाबा गुरु श्री राघवेंद्र जी वो फिर मुझे बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आप उस पर ध्यान दीजिए, आप उस पर ध्यान दीजिए जो आपको बहका रहा है। इसके साथ मैं अपने वाक्य को ही बंद करता हूँ। जय महादेव, जय महादेवी, जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा राघवेंद्र जी। सबको मेरा सत सत प्रणाम।